नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्टोरी हब पीआरजे आज लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे कठिन समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कहानी श्री कृष्ण भगवान के जीवन की है, जिन्होंने हमें हर परिस्थिति में शांत रहकर बुद्धि और विश्वास से आगे बढ़ना सिखाया। तो आइए सुनते हैं मुश्किल समय में याद रखने वाली 5 बातें। द्वापर युग का समय था। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का आतंक फैला हुआ था। चारों ओर भय का माहौल था। कंस अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव को कैद में रखकर हर नवजात संतान को मार डालता था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। जब 8वां पुत्र जन्मा, वो थे श्री कृष्ण, जो आगे चलकर समूचे संसार को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाने वाले बने। वासुदेव ने कृष्ण को जन्म के बाद गोकुल पहुंचा दिया। वहीं नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें अपने बेटे के रूप में पाला। बाल्यावस्था में ही कृष्ण ने कई संकट झेले। पूतना राक्षसी, तृणावर्त, कालिया नाग, और हर बार उन्होंने बिना भय के समस्या का समाधान किया। एक बार जब कालिया नाग ने यमुना नदी को विष से भर दिया था, तो गोकुल के लोग डरे हुए थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन बालक कृष्ण बिना झिझके नदी में कूद पड़े। उन्होंने उस विशाल नाग से युद्ध किया और अंततः उसे वश में कर लिया। कृष्ण का संदेश स्पष्ट था कि डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। अगर तुम अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा रखो तो कोई विष, कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये घटना सिखाती है कि जब मुश्किलें बढ़ें तब डर को नहीं, विश्वास को अपनाओ। इसी तरह एक बार इंद्रदेव से नाराज होकर कृष्ण ने लोगों को इंद्र पूजा बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। गांव डूबने लगा, लोग रोने लगे। तब बालक कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक लोगों को शरण दी। ये दृश्य सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रतीक था। कृष्ण ने दिखाया कि जब विपत्ति आए तब घबराओ मत। हर संकट में कोई ना कोई रास्ता छिपा होता है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। उन्होंने कहा था कि संकट में समाधान देखना ही सच्चा योग है। समय बीतता गया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गया। उसके हाथ से धनुष गिर गया। उसने कहा कि मैं इन सबको मारकर कैसा धर्म निभाऊंगा केशव। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया कि हे अर्जुन, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, न्याय के पक्ष में खड़ा रहना है। इस गीता ज्ञान में सबसे बड़ा संदेश छिपा है कि कठिन समय में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी कभी सच्चाई के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, वही असली विजेता बनता है। एक बार द्वारिका में युद्ध की तैयारी चल रही थी। चारों ओर चिंता और हलचल थी, पर कृष्ण शांत बैठे थे। किसी ने पूछा, प्रभु, इतने संकट के समय में आप इतने निश्चिंत कैसे हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। चिंता केवल तब होती है जब हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। उनके ये शब्द कालातीत हैं। जब हम क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ सोचने लगते हैं, तब हमारा मन दुखी होता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है, तब हम शांति पा लेते हैं। हर स्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है, बस दृष्टिकोण बदलो। द्वारिका के राजा होने के बाद भी जब कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले लगाते हैं, तो ये दिखाता है कि सफलता के बाद भी विनम्र रहना कितना आवश्यक है। सुदामा निर्धन थे, लेकिन कृष्ण ने कभी उन्हें छोटा नहीं समझा। उन्होंने स्वयं उनके पैर धोए, प्रेम से भोजन कराया और बिना कुछ मांगे ही सुदामा का जीवन बदल दिया। कृष्ण ने सिखाया कि भक्ति और विनम्रता इंसान को देवत्व की ओर ले जाती है। चाहे कितना भी ऊंचा स्थान मिले, ईश्वर और सच्चे संबंधों को मत भूलो। मुश्किल समय में भक्ति तुम्हें संभालेगी और विनम्रता तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगी। कृष्ण भगवान का जीवन हमें यह सिखाता है कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर तुम 5 बातें याद रखो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती।
डर को नहीं, विश्वास को अपनाओ। हर संकट में समाधान छिपा होता है। कर्तव्य से पीछे मत हटो। जो हुआ अच्छा हुआ, वर्तमान में जियो और भक्ति और विनम्रता कभी मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मविश्वास, ज्ञान और भक्ति के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो बस श्री कृष्ण भगवान की ये 5 बातें याद रखिए, क्योंकि वही हैं जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण।